खित्ते में खौफनाक जंग। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर मुसलसल हमले। तेहरान, इस्फहान और यज़द समेत मुख्तलिफ शहरों में रात भर धमाके। मजीद 22 शहादतों की तस्दीक, तादाद 220 से तजावुज कर गई। अस्पताल, सरकारी टीवी और रेडियो स्टेशन निशाना। तबरेज एयरपोर्ट पर 2 ईरानी तैयारे तबाह। ईरानी फौज ने 2 अमरीकी साख्ता MQ-9 ड्रोन मार गिराए। अमरीकी हुकाम का ओमान में ईरानी बहरी जहाज तबाह करने का दावा। कुवैत ने अमरीकी तैयारा F-15 गिर कर तबाह। ईरानी मीडिया के मुताबिक तैयारे को मुमकिन तौर पर मार गिराया गया। दोनों पायलट बरवक्त छलांग लगाकर बच निकले। अमरीका की जानिब से तस्दीक नहीं की गई। ईरान का जवाबी वार। इसराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइल बरसा दिए। 11 अफराद हलाक, 777 जख्मी। सायरन बज उठे, लोग शेल्टर्स में दुबक गए। कई मकामात पर धमाकों की आवाजें। मशरक़े वस्ता में अमरीकी तंसीबात भी ईरान का टारगेट। कार्रवाइयों के दौरान 3 अमरीकी फौजी मारे गए, 5 जख्मी। बहरीन में अमरीकी नेवल बेस पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। इराक में भी अमरीकी अड्डा निशाना। कुवैत में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमला। दोहा में फिर जोरदार धमाके। कब्रस में बरतानवी बेस पर हमला। हिजबुल्लाह भी जंग में शामिल। सेहूनी रियासत मिसाइलों से निशाना। इसराइली फौज के बैरूत पर हमले। 31 अफराद जाम भाग, 149 जख्मी। Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. I once again urge the Revolutionary Guard, the Iranian military, police, to lay down your arms and receive full immunity or face certain death. ईरान की फौजी कमान खत्म। आयतुल्लाह खामनाई समेत 48 आला कमांडर मारे गए। ट्रंप के पास ताराने इनकलाब और पुलिस को हथियार डालने की वार्निंग। मकासद के हसूल तक हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सदर ने कहा, खलीजी ममालिक को जंग में शामिल होने की जरूरत नहीं। ईरान पर हुकूमत के लिए 3 नाम हैं, पहले काम मुकम्मल कर लें, फिर तफसीलात सामने लाएंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो आज कांग्रेस और सेनेट अरकान को ब्रीफिंग देंगे। बरतानिया का अमरीका को अपने अड्डे देने का ऐलान। वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा, बराह रास्त जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। ईरान जौहरी मुआहदे पर दोबारा बातचीत की कोशिश कर रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अली लारिजानी ने तरदीद कर दी। अमरीका से मुज़ाकरात न करने का ऐलान। कहा, ईरान ने पहल नहीं की। ट्रंप ने खित्ते को इंतशार में धकेल दिया। अमरीका फर्स्ट पॉलिसी इसराइल फर्स्ट में तब्दील हो गई। अमरीकी सदर अपने फौजियों की मजीद हलाकतों से खौफजदा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अमरीकी हमलों में शहीद। मुल्क भर में सोग, लोग गमजदा। अहम इमारतों पर स्याह परचम। ईरानी सुप्रीम लीडर के बेटे मुश्तबा खामनाई, बहू जहरा हद्दाद आदिल, बेटी और नवासा भी शोहदा में शामिल। आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर अली शमखानी, वज़ीर दिफा अजीज नासिरज़ादा, ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मसूवी और पासदारान इंकलाब के अहम कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर भी जाम शहादत नोश कर गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बदला लेने का ऐलान। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब तक अबूरी कौंसिल जिम्मेदारियां निभाएगी। हफ्ते के सूब अली खामनेई की कंपाउंड में मौजूदगी की इत्तला अमरीकी और इसराइली इंटेलिजेंस ने दी। ईरान पर दिन के वक्त हमला इसी इत्तला पर किया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीका और इसराइल कई माह से मौके की तलाश में थे। दोनों ममालिक चाहते थे कि आला ईरानी हुकाम किसी जगह इकट्ठे हों। इजलास के मकाम का पता चलते ही रात का इंतजार करने के बजाय फौरी एक्शन लिया गया। ईरान में रिजीम चेंज, अमरीकी हुकाम को शुकूक व शुबहात। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत से मुस्तकबिल करीब में तब्दीली का इम्कान नहीं। बगावत के आसार भी नजर नहीं आ रहे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम लीडर की जगह किसी और सख्तगी रहनुमा को लाया जाएगा। पासदारान इनकलाब के हथियार डालने का कोई इम्कान नहीं। ईरानी जारहियत पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। खलीज ताउन काउंसिल का शदीद रद्द-ए-अमल। मुश्तरका बयान में सलामती और इस्तेहकाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात का अज़्म। अमाराती सदर का डोनाल्ड ट्रंप से राबता। ईरानी हमलों के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूएई और ईरान के सफारती ताल्लुकात मुअत्तल। तेहरान से अपना सफ़ीर वापस बुला लिया। सिफारत खाना बंद करने का ऐलान। ईरानी सफ़ीर को तलब करके एहतजाज भी रिकॉर्ड करा दिया। यूरोपीय यूनियन का बुहरा अहमर में 2 फ्रांसीसी बहरी जहाज भिजवाने का ऐलान।
वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत सिक्योरिटी इजलास फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत आला हुकाम की शिरकत। कौमी सलामती अमूर पर अहम फैसले, जामिया कौमी पॉलिसी तश्कील देने के अज़्म का अयादा, अहम शहरों और हसास तनसीबात की सिक्योरिटी सख्त करने का फैसला, मगरबी सरहद की सूरत हाल और अफगानिस्तान सरहद से मुतल्लिक अमूर पर मुशावरत। अमरीका मुखालिफ मुजाहिरों का मामला भी ज़ेर गौर, आयतुल्लाह खामनाई और दीगर की शहादत पर इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ ने दौरा रूस मौखर कर दिया। ईरान अमेरिका जंग के असरात, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। तारीख की सबसे बड़ी मंदी, 15,000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 15 हदें गंवाने के बाद 1,52,717 पर आ गया। मार्केट कवायद के मुताबिक ट्रेडिंग 1 घंटे के लिए रोक दी गई। कारोबार के दोबारा आगाज पर 6,000 पॉइंट्स की रिकवरी के बावजूद मनफी जोन बरकरार। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान, हांगकांग और ताइवान में 2% गिरावट। जापान का निकाय इंडेक्स भी 1.5% नीचे आ गया। दुबई फाइनेंशियल मार्केट और अबुधाबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज आज और कल बंद रहेंगी। कुवैत स्टॉक मार्केट को भी अगले नोटिस तक बंद रखने का ऐलान। ईरान पर हमलों के बाद तेल की आलमी कीमतों में इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने निगरानी के लिए 18 रुकनी खुसूसी कमेटी कायम कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कन्वीनर होंगे। पेट्रोलियम, तवानाई और वज़ारत ख़जाना के आला हुकाम भी शामिल। कमेटी तवील जंग की सूरत में मुआशी असरात का जायजा भी लेगी। इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद आबनाए हरमुज़ बंद। इंटरनेशनल ऑयल मार्केट पर शदीद मनफी असरात। खाम तेल की कीमतों में 7.3% इजाफा। अमरीकी तेल फी बैरल $5 महंगा। बरतानवी क्रूड ऑयल के दाम भी $5 तक बढ़ गए। अमरीका ईरान जंग, मशरिक़ वस्ता में फ्लाइट ऑपरेशन तीसरे रोज भी मुअत्तल। एक ही रोज 2,800 परवाजें मनसूख। 20,000 से ज्यादा मुसाफिर आर्जी रिहाइश गाहों में मुंतकिल। दुनिया भर में 19,000 परवाजों को ताखीर का सामना। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता के लिए 106 फ्लाइट्स मनसूख कर दी गई। पाक फौज के ऑपरेशन गजब लिल हक का 5वां रोज। अफगान तालिबान रजीम के 415 कारिंदे हलाक, 580 जख्मी। वजीर इत्तलात अता तालड़ के मुताबिक दुश्मन की 182 पोस्टें तबाह, 31 पर कब्जा कर लिया गया। 185 टैंक, असलहा बरदार और बख्तरबंद गाड़ियां भी नीस्तो नाबूद। पाक फिजाइया ने अफगान तालिबान रजीम के 46 टैंकों को निशाना बनाया। पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर साइबर हमले का सामना। मुतादिद न्यूज चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मुतासिर। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, मुल्क दुश्मनों को पाकिस्तान से बहुत तकलीफ है। साइबर हमला किसने किया, तहकीकात जारी। शहरी मशकूक या गैर जरूरी लिंक्स पर क्लिक करने से गुरेज करें। कोई भी VPN हरगिज इस्तेमाल न करें। पाकिस्तान साइबर फोर्स का भारतीय हैकर्स को मुंह तोड़ जवाब। भारतीय न्यूज चैनल ABP को हैक कर लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हक में क्लिप चला दिया। भारतीय चैनल पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का पैगाम। पाकिस्तानी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी दिखा दी गई। नए पार्लिमानी साल का आगाज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास सहपहर 3 बजे होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह और गैर मुल्की सफीरों की आमद भी मुतवक्के। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा मरहला। मिशन की वजीर खजाना से मुलाकात। मोहम्मद औरंगजेब की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। गवर्नर स्टेट बैंक की भी शिरकत। रवा माली साल की पहली छमाही की मालियाती कारकर्दगी का जायजा। भारत इसराइल गठजोड़ ने खित्ते को होलनाक जंग में धकेल दिया। भारतीय अपोजिशन जमातों की मोदी के हालिया दौरा इसराइल पर कड़ी तनकीद। कांग्रेस ने ईरान पर हमलों से मुतालिक हुकूमती रद्दमल भारतीय इक़दार और मफादात से गद्दारी करार दे दिया। ईरान में बढ़ता बहरान इंडियन मईशत के लिए गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। माहिरीन के मुताबिक ईरान के खिलाफ इसराइल की तायद से साबित हुआ, भारत किसी मुल्क से मुखलिस नहीं। रमजानुल मुबारक की पुरनूर सातों में समा की खुसूसी नशरियात। सहरी का समा आज सब्र और शुक्र की अहमियत पर रोशनी डाली गई।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना अकीदत पेश। पाकिस्तान का हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में फातिहाना आगाज। कौमी टीम ने चीन को 4 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स की तरफ से सुफियान खान, राना वहीद, अबू बकर महमूद, माद भट्ट और राना वलीद ने गोल किए। पाकिस्तान दूसरा मैच आज मलेशिया से खेलेगा। और T20 वर्ल्ड कप का फैसला कुन मरहला, सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। भारत वेस्ट इंडीज को हराकर टॉप 4 में शामिल। पहला सेमीफाइनल बुध को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। भारत और इंग्लैंड जुमेरात को आमने सामने होंगे। इवेंट की टाइटल फाइट इतवार को शेड्यूल।